इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने आपको पहली स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे मेन फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। इसके बारे में आपको कुछ याद आ रहा है? हमने बताया कि पदार्थों को चालकता के आधार पर 3 रूपों में बांटा गया है। उसकी कंडक्टिविटी को देखा गया, जब उसकी चालकता को देखा गया कि आवेश उसमें किस तरह प्रवाहित हो रहे हैं, तो कितने तरह के निकल गए? 3। जिसमें एक था चालक। चालक वे पदार्थ होते थे जिसमें वैद्युतावेश बहुत तीव्र मात्रा में और तीव्र गति के साथ स्थानांतरित हो सकता है या बह सकता है, मतलब उसमें धारा बहुत तेजी से बहती है। इसको हम लोग चालक पदार्थ कहते हैं। और चालकता में सबसे ज्यादा चांदी का होता है, दूसरे नंबर पे तांबे का होता है, कॉपर, तीसरे पे एल्युमिनियम का होता है और चौथे पे आयरन का होता है। लेकिन हमारे दूसरे पदार्थों में मिले जिसको हम अर्धचालक बोला करते थे, इसमें आवेश के प्रवाह की दर निम्न होता है, बहुत धीरे बहता है, बहेगा धारा लेकिन बहुत धीरे बहेगा। और ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। जिसका बेस्ट एग्जांपल सिलिकॉन और जर्मेनियम आता है। आपको हमने बताया होगा कि आपके पूरे पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ये 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो अर्धचालक के सबसे बेस्ट एग्जांपल में आते हैं। इनमें धारा बहती है, ये बहुत धीरे बहती है, इसीलिए इसका नाम अर्धचालक रखा गया है। और जिनमें बहुत तेज बहती है उनको सुचालक या चालक कहते हैं, जिसको कंडक्टर कहा जाता है। और लास्ट एक और रहा जिसमें वैद्युत आवेश प्रवाहित नहीं हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? अचालक कहते हैं। जिसमें कागज, रबड़, प्लास्टिक ये सब आते हैं, इनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। आपने इसको डिफाइन करने के लिए 2 जगह पे डिफाइन किया हो। एक तो फिजिक्स में बताया हो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आधार पे, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है वो कंडक्टर होते हैं, चालक होते हैं। जिसमें कम होती है वो अर्धचालक होते हैं। और जिसमें होते ही नहीं है या नगण्य होते हैं, छोड़ने लायक, निग्लेक्सिबल होते हैं, उसे हम अचालक करते हैं। केमिस्ट्री में भी इसे डिफाइन किया हो एक अलग आधार पे, जहाँ पे हमने बैंड के आधार पे बताया है। ऐसे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड बहुत नजदीक होते हैं वो चालक होते हैं, जिसमें थोड़ा गैप होता है वो अर्धचालक होते हैं। आपको बैंड सिद्धांत याद रहा होगा। और जो सबसे ज्यादा गैप रखते हैं वो अचालक होते हैं। तो हम कहीं से भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमारा सबसे मेन फैक्ट है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। आपको हम बताए थे कि हमारी मॉडर्न फिजिक्स में जितने काम हो रहे हैं, वो चाहे मोबाइल से लेकर आपके लाउड स्पीकर, माइक या माइक्रोफोन तक जितनी भी चीजें हैं वो सब के सब इसी से बने हैं। अगर हमारे लाइफ में सेमीकंडक्टर ना आया होता तो हमारी फिजिक्स इतना डेवलप नहीं कर पाती। अच्छा, सेमीकंडक्टर की जो सबसे खास बात है वो खास बात ये है कि इसमें धारा बहुत धीरे बहती है। और जहाँ पे काम धीरे होता है वहाँ समझना आसान हो जाता है। जैसे हमने आपको क्रिकेट को एग्जांपल दिया, जब कोई विकेट गिर जाती है तो थर्ड अंपायर उसको स्लो कर देता है, मतलब वहाँ की रिकॉर्डिंग को स्लो करके देखता है, तब वो समझ पाता है कि सच में वो आउट है कि नहीं आउट है। मतलब हमारी साइंस की दुनिया में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो कंडक्टर में धारा इतनी तेज बहती है, इतना तेज प्रवाहित होता है कि वो उसमें हम लोग को बातों को समझना या कंट्रोल करना बहुत टफ हो जाता है। मतलब हम चाहे कि वो जल्दी स्लो हो जाए तो होता नहीं है। प्रतिरोध लगा के करते भी हैं तो वो ज्यादातर ज्यादा ऊर्जा को नुकसान कर देता है, लेकिन जितना अमाउंट भी देता है वो बहुत फास्ट रेट से देता है, क्योंकि इसमें आवेश का प्रवाह बहुत तेज होता है। तो हमें चालक का कार्य लगता है, क्योंकि आपको हमने बताया कि वो तीनों चीजें यूजफुल है, अपने अपने जगह पे तीनों काम के हैं। चालक हम वहां लेते हैं जहां पे हमें वैद्युत धारा को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचाना होता है। जैसे आपने देखा कि हमारे पावर हाउस से गांव तक लाइट पहुंचाने में सरकार चालक पदार्थों का यूज कर रही है। चालक पदार्थों में क्या यूज कर रही है? एल्युमिनियम का तार। एल्युमिनियम के तार लगे हुए हैं लपेट लपेट के। आपको ये भी पता होगा कि क्यों एक मोटा तार नहीं लगाया जाता? भंवर धारा की वजह से। आपको पता होगा कि एक मोटा तार लगाएंगे तो उसमें भंवर धारा है, ईडी करंट्स क्रिएट होंगे, जिससे हमारी ऊर्जा का नुकसान होगा। इसकी वजह से वहां पे हम कई तारों को, पतले पतले तारों को लपेट के तार बनाते हैं। मतलब एक मोटे तार से अच्छा होता है कई पतला तार, तो वहां पे आपकी एनर्जी का लॉस कम होगा या निग्लेक्सिबल होगा। हमारी गवर्नमेंट भी लगभग 2 या 3 तार लपेट के बनाती है, तो उससे हमारे गांव में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। अगर वो सेमीकंडक्टर लगा दे तो गांव तक आते आते बड़ी लेट हो जाएगी, मतलब आएगा ही नहीं, क्योंकि सेमीकंडक्टर में बहुत धीरे चलता है। तो ऐसा नहीं कि कंडक्टर बेकार है, कंडक्टर का यूज हम लोग कई जगह करते हैं। जैसे बोर्ड से आपके फैन में लाइट अलार्म सप्लाई देने के लिए हमने तांबा या एल्युमिनियम का तार लगाया होगा। बढ़िया क्वालिटी होगा तो तांबा होगा, और अगर थोड़ा सा खराब किस्म का तार होगा तो एल्युमिनियम होगा। और सबसे खराब तार आयरन वाला होता है, उस पर जंग लग जाता है, मूर्छा। देखो ना, वो सबसे थर्ड क्वालिटी का तार होता है, एकदम लास्ट क्वालिटी का। उससे बढ़िया वाला कौन होता है? एल्युमिनियम, सफेद सफेद कलर के तार होंगे। और उससे भी बेहतर तांबा वाला होता है, जो थोड़ा सा सिल्कर कलर चमकता है, सुनहला कलर, वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है। तो पैसा भी उसी हिसाब से हम लोग लेते हैं। अब जानते हो जैसे मोटर भराने जाते हो आप लोग, मोटर देखियो ना फैगल जल जाता है। आप कहोगे सर 500 का कितना भरना लगेगा, वो बोलेगा 500, कहोगे ना 400 ले लो, ले लेगा, 4 ले लेगा, क्या दिक्कत है? देखो भरना उसे है ना। जैसे समोसा तुम कह दो कि हमको 6 रुपया चाहिए, 6 वाला ले लो, कहोगे ना 3 रुपया वाला समोसा खिया दो, खिया कहे नहीं 3 वाला।
आधो छोड़ के दी, खाओ पी वाला समझ। दूध वाले से देखे होगे, जितने रुपया लीटर मांगो उतने रुपये वाला दे देते हैं। तो 5 रुपया लीटर वाला दूध मांगो वो भी दे देंगे। 10 ml डाल देंगे, 20 ml सफेद हो जाएगा और क्या। मान लीजिए 30 रुपया लीटर मांगोगे 30 वाला देंगे, 50 रुपया लीटर मांगोगे 50 देंगे। तो दूध वालों से होशियारी तुम नहीं कर सकते, तुम जितने मांगोगे वही रेट का मिलेगा तुम्हें दूध। यहाँ तक कि दूध वाले 40 का खरीद कर भी 30 को बेच देते हैं और 60 को 200-400 फायदा भी हो जाता है। तो अपना कंसंट्रेशन पड़े रहते हैं तनु करने का, और वो शांत तनु करके उन्हें कुछ आया ना है लेकिन बिलियन बनाना आता है। तो क्या उससे हम होशियारी कर सकते हैं? ताबे वाले से कभी होशियारी नहीं कर सकते। वो अपना तार वायरिंग कराते समय घर की वायरिंग करा रहे हो और तुम मान लीजिए बुला लिए भैया ये घर में वायरिंग करना है, इंजीनियर आपके पास आया बात करने। जैसे हम लोग तो अपने नॉर्मल ऐसे किसी को बुला के करा लेते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है वो कंट्राक्ट देती है, ठेका देती है। तो अच्छे खासी कंपनियां ठेका लेती हैं, जैसे हैवेल्स कंपनी ठेका ले ली या कोई इलेक्ट्रिसिटी वाले, तो वो अपने इंजीनियर रख के लगवाते हैं। अब मान लीजिए मालिक ज्यादा होशियार बन रहा है, वो वाले कह रहे थे कि हम 17,000 में कर देंगे, आप 20,000 मांग रहे हैं। तो ठीक है चलो भाई, आप आदमी हो 17,000 में हुई, आप नहीं हो क्वालिटी वो घटा देगा वहाँ पे। जैसे आप जो कॉपर वायर लगाना है, मान लीजिए 5 mm का लगाना है, 4.5 mm 4 mm कर देगा। उतने तो बचा लिया कम से कम 5,000 रुपया और आपका 3,000 छोड़ दिया। इसीलिए कुछ जगहों पे पैसा छुड़वाना घाटा हो जाता है। छुड़वाओगे तो छोड़ेंगे लेकिन उतना वो माइनस कर देते हैं, वो अपने घर से कभी नहीं देने वाले हैं। इस तरह अगर हम बात करें तो कंडक्टर और सेमी कंडक्टर ये दोनों ही हमारे लाइफ में यूजफुल है, लेकिन कहीं ना कहीं सेमी कंडक्टर का यूज सबसे ज्यादा रहा है। सेमीकंडक्टर से ही हमारी दुनिया मतलब फिजिक्स डेवलप हो पाई है। हम चिप से लेकर सॉफ्टवेयर तक जितने कुछ बना रहे हैं डिवाइसेस, वो सब अर्धचालकों का ही हिस्सा भरा हुआ है। मतलब ज्यादा से ज्यादा हिस्सा क्या है? अर्धचालक है। इसकी क्वालिटी क्या है कि इसमें धारा बहती भी है और बहुत स्लो बहती है। यही हमारे काम की चीज है कि इसमें बोले स्लो बहती है, और जहाँ पे स्लो धारा बहती है वहां पे काम चल जाता है। जैसे आपने देखा होगा, आप एक मोबाइल चार्ज कर लेते हो तो अगर उसमें कंडक्टर्स वायर लगा दिया जाए ना, तो भी थोड़ी देर में आपकी बैटरी बैठ जाएगी। लेकिन अगर हम लोग उसमें सेमीकंडक्टर के डिवाइसेस लगाए हैं तो धारा धीरे धीरे बह रही है, इसलिए एक छोटा सा बैटरी भी 10 घंटा 12 घंटा आराम से चल जाता है। जिसका एग्जांपल आपने इन्वर्टर पे देखा होगा, जब हम लोग ऐसे नॉर्मल बल्ब लगा रहे हैं 7 वाट 5 वाट के, तो आपका इन्वर्टर 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा जा रहा है। एक बार हीटर लगा लो पानी गर्माने वाला भी, देखो 3 मिनट में पंप आकर के बैठ जाता है। तो वजह क्या है? वहां पे इलेक्ट्रिसिटी उसे तेज चाहिए। जब इलेक्ट्रिसिटी वो तेज खींच रहा है, आपकी पूरी की पूरी जो आपकी कैपेसिटर्स का काम कर रहा है, जो स्टोरेज है, वो चाहे यूपीएस हो, चाहे आपका इन्वर्टर की बैटरी हो या पावर बैंक हो, वो सब तुरंत क्या हो जा रहे हैं? डिस्चार्ज हो जा रहे हैं। लेकिन हम छोटे डिवाइसेस यूज कर रहे हैं जिसमें करंट धीरे धीरे ले रहा है, तो थोड़ी देर तक चल रहा है। ऐसे कंडीशन में हमारी ये जो फिजिक्स की दुनिया रही, वो अर्धचालकों से ही आगे बढ़ी है। कैसे बढ़ी है? हम कैसे अर्धचालकों से कंप्यूटर या कैलकुलेटर तक पहुंच गए, हम कैसे अपने सेमीकंडक्टर को लेकर आज एलईडी बल्ब बना लिए, एलसीडी बना लिए, मोबाइल बना लिए, चिप बना लिए, माइक्रोफोन बना लिए, इन सब की पूरी रास्ता हम लोग यहाँ पे पढ़ते हुए जाएंगे। लेकिन आपको यही जानना है कि अर्धचालक में चालक जो होती है, जो आवेश का चालन होता है, वो बहुत ही स्लो होता है, हद से ज्यादा स्लो हो जाता है। हमें स्लो तो चाहिए लेकिन इतना ज्यादा स्लो नहीं चाहिए कि दिमाग पक जाए। मतलब आपने देखा होगा कुछ चीजें हम लोग वीडियो जब चलाते हैं तो उसमें मांगता है कि किस रेट से चलाया जाए। स्लो वीडियो लोग बनाते हैं, बहुत स्लो वीडियो, जंप करेंगे तो 3 मिनट बाद लगेगा कि जंप करके गिरे, बहुत आराम से गिरते हैं। वो गिरते ठीक ठाक है लेकिन वो एडिट करके स्लो मोशन में कर लेते हैं। अब ऐसे कंडीशन में मान लीजिए क्रिकेटर का ही है और एक विकेट गिरा, उसको उसने मोशन को स्लो किया देखने के लिए, और इतना स्लो कर दिया कि मतलब 2 मिनट का वो आउट वाला स्टैंड 2 घंटा चलेगा, तब भी उसके दिमाग पक जाएगा। वो तब तक चलेगा हाथ यहाँ है तो इधर आ ही नहीं रहा है, अभी बाहर हाथ में है, अब 10 मिनट बाद यहाँ आएगा, इतना स्लो चल रहा है। तो ज्यादा स्लो हो जाने पे दिक्कत आ जाती है, और ज्यादा फास्ट हो जाए तब भी। कंडक्टर में तो आवेश इतना तेज बहता है कि हम लोग उसका उपयोग तो करते हैं कुछ जगहों पे, लेकिन वो मजे का चीज नहीं रह जाता इस क्षेत्र के लिए, मॉडर्न फिजिक्स के लिए। और सेमीकंडक्टर एक ऐसा है कि इसमें इतना स्लो हो जाता है कि वो कांबर का भी नहीं प्रोवाइड करा पाता है। तो हम लोग उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें क्या कराते हैं? डोपिंग। क्या कराते हैं? डोपिंग का मतलब समझ लो सिर्फ हिंदी में धसाना होता है। जैसे आपने सिंपली हमने बताया था कि आप देखोगे पिज्जा अगर लेके आते हो तो उसमें वेजिटेबल के कुछ पार्ट्स कहीं कहीं धसे होते हैं, या हलवा आप जब बना के कभी किसी को देते हो तो उसमें ड्राई फ्रूट्स कुछ सूखे मेवे कहीं कहीं पर डाल देते हो। वो कहीं कहीं पे डालने के प्रोसेस को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। डोपिंग मतलब कहीं कहीं पे
फंसा देना या डाल देना, इसे हम डोपिंग करते हैं। हम लोग अर्धचालक में डोपिंग क्यों करते हैं, इसका वजह आप जान गए होंगे कि अर्धचालक में चालकता बहुत कम होती है, बहुत ही स्लो रेट से आवेश का प्रवाह होता है, इसलिए उसकी चालकता को थोड़ा सा राइज करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम उसमें डोपिंग करते हैं। डोपिंग करने पे जब तक वो डोपिंग नहीं करते हैं तब तक वो क्या कराता है, मतलब वो प्योर होता है, उसमें कुछ मिलाया नहीं गया है। जब अर्धचालक मतलब सिलिकॉन या जर्मेनियम जो कि बेस्ट एग्जांपल है, जब वो प्योर होता है, प्योर का मतलब उसमें भी कुछ नहीं मिलाया गया है, तो उसे हम लोग निज अर्धचालक बोलते हैं या इंटेंसिव सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। तो कभी निज अर्धचालक बोलेगा तो हम बताएंगे प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम जो होते हैं, जिसमें कोई भी डोपिंग नहीं हुई होती है, उसे हम लोग प्योर अर्धचालक को ही क्या बोलते हैं, निज अर्धचालक। इनकी चालकता बहुत कम होती है, प्योर क्योंकि बहुत कम होती है। हम उसे क्या बनाते हैं, डोपिंग कराते हैं, और डोपिंग करा के क्या बना देते हैं, बार क्या हो जाता है, इम्प्योर। इम्प्योर मतलब उसमें कुछ मिल गया, इम्प्योरिटी आ गई, मतलब अब उतना प्योर नहीं रह गया, उसमें कुछ चीजें मिलाई गई हैं, डोपिंग की गई है। और डोपिंग का मतलब भी समझ लो ज्यादा नहीं मिलाना है, आपको कहीं कहीं पर मिलाना है। जब डोपिंग की जाती है तो इम्प्योर हो जाता है, और इम्प्योर होने के बाद उसकी चालकता थोड़ी सी बढ़ जाती है, मतलब इनकी तुलना में ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि कंडक्टर नहीं बन जाएगा, जैसे मान लो कंडक्टर में 1 लाख के रेट से बना है, तो सेमी कंडक्टर में 10 के रेट से बना है। अब 10 और 1 लाख तो बड़ी फर्क है, ये 10 से बढ़ा के इसको 100 कर देगा या 500 कर देगा, नहीं कि वो कंडक्टर बना देगा। लेकिन डोपिंग करने पे थोड़ा सा, हमें थोड़ा सा ही बढ़ाना है, ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा बढ़ा देंगे तो कंडक्टर बन जाएगा, तो मतलब नहीं निकलेगा। अब ऐसे कंडीशन में हम बताते हैं कि ऐसे अर्धचालक जो एकदम प्योर होते हैं, जिसमें कोई डोपिंग नहीं हुई होती है, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी या अपशिष्ट पदार्थ नहीं होते हैं, उनकी चालकता बहुत कम होती है, और ऐसे को निज अर्धचालक करते हैं। निज अर्धचालक में हम लोग डोपिंग करके क्या बनाते हैं, बाह्य अर्धचालक, जिसकी चालकता बढ़ जाती है, निज अर्धचालक से अधिक हो जाती है। डोपिंग करते समय हमने यहाँ तक बताया था कि इसमें या तो हम ट्राईवैलेंसी कराते हैं या तो फिर पेंटावैलेंसी। ट्राईवैलेंसी का मतलब जिसकी संयोजकता 3 होती है, इसको हम त्रिसंयोजी कहते हैं, हिंदी में त्रिसंयोजी तत्व कहते हैं, और इसको हम पंच संयोजी कहते हैं। आपको पता होगा सिलिकॉन कैसा है, 4 संयोजी, क्योंकि ये कार्बन समूह का होता है। आपने आवर्त सारणी में पढ़ा होगा कि 14वां समूह जो है, जिसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब रखे गए हैं, ये 14वां समूह है। इनके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। और बहुत बेहतर आपको याद होगा कि कार्बन भी अपने 4 बांड बनाता है, अर्थात सिलिकॉन भी अपना कितना बांड बनाता है, 4। हम सिलिकॉन के अगर क्रिस्टल की बात करें, सिलिकॉन के क्रिस्टलीय ठोस की बात करें, तो ये 4 बांड बना के एक अपना इस टाइप का क्रिस्टल तैयार कर देता है। हर सिलिकॉन के पास कितने बांड होते हैं, 4 बांड होते हैं। क्यों 4 बांड होते हैं, क्योंकि इसके बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है। ये बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हम बहुत बड़ा तो बना नहीं सकते। आपको पता होगा एक क्रिस्टल में एटमों का एक जाल होता है, जिसको सॉलिड स्टेट में आपको बढ़ाया गया होगा केमिस्ट्री में, जिसे हम लैटिस कहते हैं, जाला। और एटमों के उस जाल का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे दिखा रहे हैं। चूंकि सिलिकॉन की संयोजकता 4 होती है, इसीलिए अपने चारों तरफ, हर सिलिकॉन में अपने चारों तरफ कितने बांड बनाए, 4 बांड बनाए, 4 सिलिकॉन बांड बना के अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट किया, अस्थायी हुए हैं। जब ये प्योर है, अभी इसमें कुछ ना मिलाया जाए, तो ये कैसा है, ये अर्धचालक, जिसकी चालकता बहुत कम है। लेकिन जब इसमें हम डोपिंग करते हैं, और अगर उसमें हम ट्राईवैलेंसी का करें, तो ट्राईवैलेंसी में बहुत लोग आते हैं, लेकिन बेस्ट कौन होता है, गैलियम। गैलियम के बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जहां पे डाला जाता है, डोप किया जाता है, डोप का धसाया जाता है, वहां से सिलिकॉन हटा के जब गैलियम डाला जाए, तो वो कितना बांड बना पाएगा, 3। एक बांड कहीं ना कहीं टूट जाएगा, खत्म रहेगा, वो बन नहीं पाता है, और वहां पे होल बन जाता है, छेद बन जाता है। यहाँ पे छेद बना क्यों बना, इसी छेद को हम या तो पोर्टर कहते हैं या होल या छिद्र कहते हैं, चाहे पोर्टर को या होल हो। ये पोर्टर या होल्स किस प्रकृति के होते हैं, पॉजिटिव, मतलब इनके जो लक्षण होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज से मिलता जुलता है, इसीलिए ऐसे अर्धचालक का नाम रख दिया गया पी का मतलब पॉजिटिव टाइप। तो पॉजिटिव टाइप के चालक जो होते हैं उसमें पोर्टर बनते हैं, इसमें ट्राईवैलेंसी वाले तत्व की डोपिंग की जाती है, इससे एक बांड न बनने की वजह से वहां बीच में होल या पोर्टर बन जाता है। अब ये पोर्टर भागता है, कैसे भागता है, ये बांड यहाँ आएगा तो यहाँ खाली हो जाएगा, ये बांड यहाँ आएगा तो ये खाली हो जाएगा, ये बांड यहाँ आएगा तो ये खाली हो जाएगा, ऐसे पोर्टर भागते भागते कहीं और चला जाएगा। मतलब इसमें आवेश वाहक का कार्य कौन करता है, आवेश वाहक मतलब समझ पा लो, आवेश वाहक का मतलब जो आवेश को चलाए, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाए, इसमें आवेश वाहक कौन है। लेकिन इसी सिलिकॉन में जब हम लोग पेंटावैलेंसी का करते हैं,
पेंटावैलेंसी मतलब जिसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 5। प्योर सिलिकॉन जब होता है तो इसको हम निज अर्धचालक की कैटेगरी में डालते हैं। इनकी चालकता बहुत कम होती है, इनकी चालकता को बढ़ाने के लिए हम डोपिंग करते हैं। और डोपिंग अगर पेंटावैलेंसी का किया गया तो पेंटावैलेंसी में सबसे ज्यादा प्रचलित कौन है? आर्सेनिक। ये नाइट्रोजन समूह का होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ 15वें समूह के तत्वों में आते हैं। और ये जहां पे डाला जाता है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 4 तो बाहर में चले जाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन आपके आवेश वाहक का कार्य करने लगता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, नेगेटिव तरह का होता है, इसलिए हम लोग इसे निज टाइप पर चालक करते हैं। मतलब कि जब वो प्योर होते हैं तो उसे निज अर्धचालक करते हैं, उसकी चालकता बहुत कम होती है। चालकता को बढ़ाने के लिए हम लोग डोपिंग करके उसके बाहर बनाते हैं। अगर हमने ट्राईवैलेंसी का किया तो कोटर बनेंगे, आवेश वाहक का कार्य कोटर करेंगे, आवेश को चलाने का काम कोटर करेंगे, तो वो पी टाइप का बनेगा। और अगर हम उसमें पेंटावैलेंसी या पंच संयोजी तत्वों का डोपिंग करेंगे तब वो उसमें इलेक्ट्रॉन तैयार होंगे, आवेश वाहक का कार्य इलेक्ट्रॉन कराएंगे और वो क्या कहलाएगा? एन टाइप का चालक कहलाएगा। यहाँ तो समझ में आ रहा है? इसके हम नोट्स आपको भेजेंगे, लिखा लिखाया नोट्स है। यहाँ पे लिखाने से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि लिखने से कुछ होता भी नहीं है। हम कितनों आपको लिखा दें, अगर समझ नहीं पाए तो अभी भी किताब में लिखा ही है, गूगल में डाल दो वहां भी लिखा मिलेगा। लिखा से कुछ नहीं होगा। और समझ गए तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप जो भी लिखा होगा वही सही है, लेकिन समझ जाओगे तब। हमने यहाँ तक आपको बचाया पी टाइप और कई बार एग्जाम में पूछा कि एन टाइप और पी टाइप में किसकी चालकता बेहतर होती है, तो आपको पता होगा यहाँ बांड टूटता है तब कोटर भागता है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन को बांड तोड़ने की जरूरत नहीं है, इसमें जाता रहता है। तो इसकी गतिशीलता, मोबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए देखा गया कि एन टाइप थोड़ा बेहतर होता है। किसके तुलना में? एन टाइप की चालकता से भी ज्यादा बेहतर होता है। एन टाइप का चालक क्यों होता है? क्योंकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी टाइप में कोटर होते हैं। एन टाइप में इलेक्ट्रॉनों की जो गतिशीलता है, जो भागने की रेट है, वो इनके तुलना में बेहतर होती है, अधिक होती है, इसलिए एन टाइप की चालकता बेहतर मानी जाती है पी टाइप के कंपेयर में। पी टाइप में आवेश वाहक का कार्य कोटर करते हैं, मतलब चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए कोटर करते हैं। ये पॉजिटिव नेचर के होते हैं, इसलिए इसे पी टाइप कहा जाता है। और इस एन टाइप वाले में इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करते हैं और इसे इसीलिए एन टाइप का चालक कहा जाता है। जब हमारी फिजिक्स धीरे धीरे अर्धचालकों में बढ़ रही थी तो उसे पता चला कि हम अर्धचालकों की चालकता को बढ़ा सकते हैं। वैसे निज अर्धचालक जो है, जो प्योर है, उनकी चालकता तो बहुत कम है, लेकिन जब हम उसमें डोपिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा डोपिंग कर देते हैं, थोड़ा सा उसमें अलग चीजों को मिला देते हैं, तो वो बाह्य बन जाता है, इम्प्योर बन जाता है, एक्सटेंसिव बन जाता है। और वो कभी कभी एन टाइप बनता है जब हम पेंटा करते हैं, और कभी कभी पी टाइप बनता है जब हम ट्राई करते हैं। त्रिसंयोजी डालेंगे तो पी और पंच संयोजी डालेंगे तो एन। लेकिन ये दोनों टाइप की चालकता पहले से बढ़ जाती है, मतलब निज वाले से तो ज्यादा हो जाती है डालने की वजह से, डोपिंग की वजह से। आगे चल के जब हमारी साइंस आगे बढ़ी तो ये बोला हम एक ही में अगर दोनों को कराएं तो क्या होता है, ये दोनों अलग अलग क्रिस्टल में ना करा के हम क्या कराएं, एक ही में कराएं। उसने एक प्योर अर्धचालक लिया, प्योर अर्धचालक में आप समझ रहे हो सिलिकॉन लिया होगा या तो जर्मेनियम लिया होगा, जो कि एकदम निज है, निज मतलब प्योर है, इसकी चालकता बहुत कम है। इसने क्या किया गया कि आधे पार्ट में ट्राईवैलेंसी को कर दिया गया और आधे पार्ट में एक ही में, आधे में जहां जहां ट्राई किया गया, अब चूंकि पूरे एटम को नहीं बता रहे, जहां डाला जा रहा वहां बता रहे, जहां जहां भी ट्राई डाला गया तहां तहां क्या बनके तैयार होंगे, क्योंकि ट्राई जहां डालोगे वो क्या बन जाएगा, कोटर तैयार कर देंगे। इसमें लाखों एटम है, लेकिन लाखों एटम में कहीं 10, 20, 50, 100 एटम पे ही डाला गया है। ज्यादा डाल दोगे तो खराब हो जाएगा आपका क्रिस्टल। मतलब डोपिंग की मात्रा हमेशा कम रखी जाती है, बहुत ही कम डोपिंग की जाती है। मतलब हलवा ज्यादा कलौरी मिला दोगे तो हलवा ही गायब हो जाएगा, इसमें काजू में खा लो, क्या करने का काम भर खराब नहीं है, सही होगा। और उसी क्रिस्टल में आधे हिस्से में पेंटावैलेंसी हम लोगों ने किया, तो पेंटावैलेंसी में जहां जहां डाला वो क्या बन गए, इलेक्ट्रॉन बन गए। अब आपको पता है कि चूंकि पहले आपका पूरा का पूरा क्रिस्टल न्यूट्रल था, उसमें कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जब कोटर पॉजिटिव होता है तो जिस पे कोटर बनता है उसका एटम कैसा बनेगा, नेगेटिव, तभी तो न्यूट्रल माना जाएगा, क्योंकि जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव रहते हैं। एटम के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो जितने पॉजिटिव उतने, और जहां जहां इलेक्ट्रॉन बनते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, तो उनका एटम कैसा होता है, मतलब हमारा जो इलेक्ट्रॉनों वाले हैं पेंटावैलेंसी वाले, उनके एटम धनावेशिक नेचर के हो जाते हैं। अच्छा, एटमों को तुमने डाल दिया है, वो कसे गए हैं, मतलब जालक में वो
बंध गए हैं, एटम इधर उधर भाग नहीं सकते। लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वो तो फ्री है, वो तो इधर उधर भाग सकते हैं। अब चूंकि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को खींचते हैं। जब ये कोटर्स धनावेश के होते हैं, कोटर कैसे होते हैं? धनावेश के, पॉजिटिव नेचर के होते हैं। और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? ये दोनों एक दूसरे को खींचते हैं, तो एक दूसरे को फ्यूज कर देते हैं। जैसा कि आपने पीछे चैप्टर में पढ़ा कि जब भी धन और ऋण एक दूसरे से मिलते हैं तो ये फोटॉन में बदल जाते हैं। किसमें बदलते हैं? फोटॉन का मतलब ऊर्जा का पैकेट, मतलब प्रकाश, लाइट बन के निकल जाता है। ये लाइट अक्सर आपने देखा भी होगा इलेक्ट्रिसिटी वाले वायर में, जब प्लस और माइनस को वैसे चल किए होंगे तो लाइट निकला होगा। मतलब आप पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जब भी मिलेगा तो फ्यूज करके क्या निकालेंगे? लाइट। फ्यूज करते हैं, एक दूसरे को खराब करते हैं, नष्ट कर देते हैं और प्रकाश बदल जाता है। प्रकाश यहाँ ना कहा जाए, क्या कहा जाए? फोटॉन। कोई प्रकाश तो हर कोई करता है, साइंस को तो जानते हो, प्रकाश फोटॉन है, मतलब पैकेट ऑफ एनर्जी, तो फोटॉन बन के निकलता है। जो नजदीक वाले होते हैं धनाधन एक दूसरे को खींच के क्या कर देते हैं? फ्यूज। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिल के फ्यूज कर देते हैं, और जैसे फ्यूज करते हैं तैसे यहाँ एक लेयर बन जाता है। एक ऐसा लेयर बनता है जिसमें अब आवेशवाहक नहीं होते, ना तो कोई कोटर ही बचा होता है और ना कोई इलेक्ट्रॉन, इधर उधर भी है, लेकिन वो बीच में जैसे फ्यूज किए तैसे वहां लाइट निकला, प्रकाश निकला, पोटास निकले, और वो लेयर को हम लोग अवक्षय परत कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्लेशन लेयर कहते हैं। इसकी मोटाई लगभग 10⁻⁶ मीटर के पास होती है। मतलब 1 मीटर में 10 लाख हिस्सा करो, जितना आएगा उतना मोटा लगभग होता है। लेकिन अभी चीजें क्या है कि इधर प्रोटॉन और इधर इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ये लोग भागने की कोशिश करते हैं कि हम लोग भी मिलेंगे, क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे को खींचते हैं। लेकिन यहाँ आपको पता है कि एटम धनावेशित है और ये एटम धन से ऋण की तरफ क्या बन जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां भी धन और ऋण आ जाएगा कहाँ क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने वैद्युत क्षेत्र पढ़ा होगा, धनावेश से निकलकर ऋणावेश में जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड धन से ऋण की तरफ तैयार हो जाता है। अब इधर जैसे ये कोटर इसमें घुसने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रॉन और कोटर खींच रहे होंगे, दोनों जैसे फील्ड में आएंगे, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होने की वजह से क्षेत्र से उल्टा ढकेलेगा अपने। तो जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें घुसेगा जैसे कहेगा तुम उधर कहाँ जा रहे हो, हमारा फोर्स से किधर जाओगे? वापस। और जब कोटर इधर से मिलने की कोशिश करेंगे तो कोटर धनावेशित होते हैं तो किधर मिलेगा? उधर। मतलब ये दोनों को अलग रखता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कोटर और इलेक्ट्रॉन को मिलने मतलब फ्यूजिंग बहुत थोड़ा सा होता है। और जैसे डिप्लेशन लेयर बनता है, जैसे आपका अवक्षय परत बनता है, उसी कंडीशन पे फ्यूज का काम रुक जाता है। वो डिप्लेशन लेयर में बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अब कोटर और इलेक्ट्रॉन को मिलने नहीं देता। और इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं? क्योंकि इधर वाले क्षेत्र को हम लोग पी क्षेत्र कहेंगे, पी टाइप का है ना, और इधर वाले क्षेत्र को एन क्षेत्र कहेंगे, और बीच वाले जिसमें कुछ नहीं है वो अवक्षय डिप्लेशन लेयर। ये सब परिभाषा आएगा, क्या है पी क्षेत्र, क्या है एन क्षेत्र, क्या है अवक्षय परत। और इस पूरे पार्ट को हम नाम क्या देंगे? अब संधि मतलब जुड़ना, या इंग्लिश में पी एन डायोड। हम चाहे पी एन डायोड कहें या पी एन संधि कहें, क्योंकि आप पी और एन आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको संधि कहा जा रहा है। जैसे संधि का मतलब आपने जानते हो जुड़ना, जब दो लोग जुड़ जाए तो उसे संधि कहा जाता है। पहले के राजा जब संधि करते थे, जब देखते थे हम कमजोर हैं, दो लोग मिल जाते थे, संधि हो जाती थी। इतिहास में पढ़ाया गया, इतिहास पढ़े कि नहीं? कौन पढ़ाते हैं जी इतिहास? हमारे समय में वही पढ़ाते हैं, हमको पढ़ाए हम तो नहीं। आपके स्वामी के जो भी टीचर्स है नवयुवक छोड़कर, क्योंकि नवयुवक तो उस समय हमारे बेंच पे बैठते थे बगल में। जैसे आपके संदीप हुए, दिलीप हुए, आकाश हुए, तो हमारे साथ में थे, क्लासमेट थे। लेकिन जो पुराने टीचर जितने वो सब हमको पढ़ाए। तो अबू बकर सर तब भी SST बहुत अच्छा पढ़ाते थे, अच्छा था, लेकिन उनका थोड़ा सा हमको एक चीज नहीं जमता है, लड़कियों का सपोर्ट करना। गर्ल्स का भी सपोर्ट करते हैं क्या? लड़कियां जो कहते हैं वो सही है, आप जो भी कहते हो गलत है। मतलब एकदम सही नहीं, गलत नहीं कहेंगे, लेकिन कहेंगे थोड़ा सा गड़बड़ है। 97% आप ठीक है, 3% कमी बता ही देते हैं। और वो लोग कुछ भी कहते हैं, तो अगर वो कहते हैं सर आज लिखाना है ना, और है जो आज बंद हो जाए, लिखाया ही जाएगा, वही चीज उनको हमको पसंद नहीं था। क्योंकि हमारे गुरु है तो सम्मान करना पड़ेगा, लेकिन चाहे गुरु ने हमारे बाप ही हो, अगर गलत है तो गलत ही कहते हैं। हमारे अंदर चापलूसी वाला काम नहीं, मलाई मारना नहीं होता। हम लोग पीएसएन पे बात कर रहे हैं आगे। इतिहास में आपको संधि का मतलब क्या होता है? दो लोगों का जुड़ जाना। क्योंकि ये एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें पी क्षेत्र और एन क्षेत्र दोनों है, और दोनों एक जगह पे जुड़ा है। जहां जुड़ा है वहां बन क्या गया है? अवक्षय परत। इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया है पीएन संधि, या इंग्लिश में पीएन। इसका सिंबल होता है। अब इतनी बात कौन बार बार बनाएगा, इसलिए इसके संकेत को हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये पी क्षेत्र को बताता है
और एक लाइन बनाते हैं, ये एन क्षेत्र मतलब ये हुआ पी क्षेत्र और ये हुआ ये बहुत छोटा सा, इसको इसका सिंबल है, संकेत है। तो जहां जहां इसका काम लगता है हम लोग ऐसे बना देते हैं और ये आपका डायोड का काम करता है। एपी हो गया, ये हो गया और इधर आप ले जा सकते हो जोड़ने के लिए कुछ भी। आगे देखा गया कि हम जब इसके संधि को जोड़ा जाए तो हम लोगों के अंदर बड़ी अलग ही केसेस देखा गया। अगर हम पी वाले को पॉजिटिव से और एन वाले को निगेटिव से जोड़ दे, एन वाले को निगेटिव से जोड़ दे, तो पी वाला पॉजिटिव वोल्टेज बना देता है और एन वाला प्लस से माइनस की तरफ एक क्या बन जाता है, बाहर फील्ड। एक तो अंदर का फील्ड है और एक बाहर का फील्ड है। क्योंकि अंदर के फील्ड से बड़ा कौन, बाहर का फील्ड। अंदर का फील्ड क्या कर रहा है, कोटर्स हमारे तरफ भागेंगे और इलेक्ट्रॉन हमारे उल्टा भागेंगे, तो ये दोनों मिल नहीं पा रहे थे। लेकिन बाहर वाला फील्ड कहेगा हम भी हैं, हम तुमसे ज्यादा मजबूत हैं। हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन हमारे उल्टा भागेंगे मतलब इधर, और कोटर हमारी दिशा में भागेंगे मतलब फिर फ्यूज स्टार्ट। क्योंकि अब ये तो नहीं रोक पाएगा ना, क्योंकि इससे हैवी फील्ड आपके पास आ चुका है। ये फील्ड कह रहा है इलेक्ट्रॉन हमारे उल्टा भागेंगे मतलब इधर, और कोटर हमारे दिशा में भागेंगे इधर, तो दोनों अलग अलग हो रहे हैं। लेकिन जैसे हम बाहर का फील्ड बड़ा सा लगाते हैं तैसे क्या स्टार्ट हो जाता है आपके, ये कहेगा कोटर धनावेश होते हैं। आपने बचपन में शुरू से पढ़ रहे हो कि धनावेश को दिशा में लगता है बल और इलेक्ट्रॉन में उल्टा बल लगता है। तो कोटर इधर भागेंगे और इलेक्ट्रॉन इसके उल्टा इधर भागेंगे, मतलब दोनों आके मिलेंगे कि नहीं, और इस तरह आपका मिलना स्टार्ट, मतलब फ्यूजिंग स्टार्ट हो जाता है। और इसके वजह से यहाँ से क्या निकलने लगते हैं, फोटॉन। फोटॉन मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब प्रकाश। और ये आपकी एलईडी बल्ब जो लगा हुआ है, एलईडी का मतलब ही यही होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। मतलब ये क्या निकाल रहा है, प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा है। कैसे प्रकाश निकाल रहा है लगातार, इसी वजह से। अच्छा, जैसे ये लाइट बंद करोगे, जैसे आप वोल्टेज को बंद करोगे, तैसे ये वाला खुल हो जाएगा और ये गायब होगा, तो ये तो भी रहेगा ना। ये कहेगा हम ना मिलने देंगे, मतलब आपकी तुरंत फोटॉन का निकलना बंद। जैसे फिर वोल्टेज लगाओगे तैसे फिर ये वाला फील्ड आ जाएगा, तैसे फिर आपकी लाइट डिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब फ्यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। कोटर इलेक्ट्रॉन भाग भाग के एक दूसरे से मिलेंगे और ये प्रकाश निकालेंगे। आपको पता होगा कि प्रकाश बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलता है। आप सोचो कि सर कोटर इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाए तब क्या होगा, कैसे खत्म हो जाएंगे। आपको आइंस्टीन सर बताया कि 1 किलो में इतनी ऊर्जा है कि तुम सड़ जाओगे, लेकिन बल्ब प्रकाश निकालना बंद नहीं करेगा। तो अगर कुछ ही बने होंगे, थोड़ी सी डोपिंग किए होंगे, तो 10-20 ग्राम आ गया होगा उसमें 2-4 मिलीग्राम की नहीं, और 2-4 मिलीग्राम बहुत है। पूरी जिंदगी वो निकालता रहे तो नहीं खत्म कर पाएगा उसको, क्योंकि एक कोटर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो बड़ी ऊर्जा निकलती है। आप सोच लो इतने बड़े एटम बम में कितनी ऊर्जा निकल जाती है। तो थोड़ा सा हिस्सा भी अगर उसमें कोटर इलेक्ट्रॉन मिलते रहे तो हमें लगातार ऊर्जा देंगे। लेकिन क्या ये अपने आप देंगे, जब तक तुम वोल्टेज नहीं लगाओगे तब तक ये बाहर वाला फील्ड नहीं बनेगा और तब तक वो लोग मिलेंगे। आपका सादा सादा बल्ब जब रखा रहता है तो उसमें ये स्थिति होती है डायोड में। लेकिन जब हम बाहर से बैटरी से जोड़ते हैं या किसी लाइट से जोड़ते हैं तब ये वाला कंडीशन आ जाता है और तब फ्यूजिंग स्टार्ट हो जाता है, मतलब प्रकाश निकलना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये प्रकाश निकालने वाला डायोड है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, एलईडी, प्रकाश उत्सर्जक डायोड या लाइट इमिटिंग डायोड इंग्लिश में कहते हो, हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में एलईडी कहते हैं हम लोग। ये तो आपके फिजिक्स का भी छोटा सा रिजल्ट है। क्योंकि हमारी फिजिक्स ये चीज जान पाई तो एलईडी बनाती, जब तक नहीं जानती थी तब तक प्रतिरोध पे काम करती थी। वो देखोगे तार रहता था, गर्म हो जाता था, हॉट बजाज वाला 10 रुपया वाला, दोनों में फर्क क्या है, वहाँ पे ऊर्जा बहुत तेज लॉस होता है और यहाँ पे ऊर्जा बहुत कम होता है। मतलब इससे बिजली का बिल कम आएगा, आपका इन्वर्टर ज्यादा देर चलेगा। तो हम लोग कहीं ना कहीं ज्यादा चीजों को समझ चुके हैं, लेकिन एलईडी से आगे हम लोग पहुंचे हैं, हम लोग बहुत कुछ बना चुके हैं इस समय। तो एलईडी तो बहुत छोटा सा हमारा रिजल्ट मिला। एक आगे देखते हैं, जब जब तुम पी को पॉजिटिव से जोड़ोगे एन को तब तब धारा बहेगी। इसको हम लोग अग्र अभिनत करते हैं। क्या करते हैं, अग्र अभिनत। अभिनत का मतलब जोड़ना, बायसिंग करना, बायस करना। अग्र मतलब फॉरवर्ड। तो हम लोग यहाँ बताते हैं कि आपकी एक अग्र अभिनत होती है जब डायोड बन जाता है, और डायोड के सिंबल में आपको पता होना चाहिए कि जब पी वाले फील्ड को प्लस से और एन वाले फील्ड को माइनस से, तभी अग्र अभिनत होगा। गलती से कहीं पी वाले को माइनस से जोड़ दिए
पी वाले को और एन वाले को, तो एक इधर का फील्ड बन जाएगा, है तो रोक ही रहा था और रोकेगा, मतलब फ्यूजिंग नहीं हो पाएगी। और ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्क्रम अभिनत। मतलब जब डायोड में पी फील्ड को निगेटिव से और एन फील्ड को पॉजिटिव से जोड़ा जाएगा तो इसका नाम एक अलग बनेगा, तो कहलाएगा उत्क्रम अभिनत। अच्छा, ये सब परिभाषा लगाता है, क्या है उत्क्रम अभिनत, क्या है अग्र अभिनत, तो हम यही बताएंगे। डायोड को बाह्य विभवांतर से जोड़ना अभिनत कहलाता है। यदि पी क्षेत्र को प्लस से धन क्षेत्र से या धन टर्मिनल से और यदि क्षेत्र को ऋण टर्मिनल से या ऋण सिरे से जोड़ते हैं तो वो अग्र अभिनत कहलाता है। इसमें धारा बहती है, इसमें फोटॉन्स निकलते हैं। और अगर पी क्षेत्र को एन निगेटिव टर्मिनल मतलब ऋण सिरे से और एन क्षेत्र को धन सिरे से जोड़ देते हैं तब यहाँ धारा और नहीं बहता है। पहले तो ये रोक ही रहा था और एक फील्ड और बनवा दोगे उल्टा तो वो भी और रोकेगा, तो अब तो कुछ मिलने के चांस पहले नहीं था, अब और नहीं रहेगा, तो मतलब तो अब नहीं रहेगा। ऐसा आपने अपने घरों में देखा होगा डीसी बल्ब को लेकर, जब आप कभी कभी ऐसे टर्मिनल हटाते हो तो बल्ब नहीं जलता है, फिर तुम्हें नचाना पड़ता है, नचाते हो तुरंत जल जाता है। ये पहली बार जब रखते हो ना तो इसी कंडीशन में होता है। उस डायोड का पी वाला जुड़ जाता है निगेटिव से और एन वाला जुड़ जाता है उत्क्रम अभिनत में, वो प्रकाश देगा। फिर उसको घुमाते हो तो तुरंत वो आपका पलटता है और ये तुरंत आ जाता है किसमें, अग्र अभिनत में। और जैसे फॉरवर्ड बायसिंग में आया तैसे आपकी बल्ब जलना स्टार्ट। तो ऐसे कंडीशंस जो आप देखते हो वो साइंस आपको समझाएगी कि ऐसा क्यों हो जाता है। अब इस बात को अगर लेके हम छोड़े तो आगे पहुंचते हैं कि जब बायसिंग हो ही गया है डायोड से तो हम इससे आगे क्या बना सकते हैं। इससे आगे हम क्या बनाते हैं, ट्रांजिस्टर को हम ट्रायोड भी कहते हैं। इसे पहले के समय में ट्रायोड कहते थे। ट्रायोड का मतलब 3 डायोड, डायोड का मतलब द्वि, तो दो लोग मिले थे पी और एन, तब डायोड था। इसमें 3 लोग मिलेंगे। और ट्रांजिस्टर का करीब आपसे पूछा जाए क्या होता है, इसका यूज क्या है, तो ट्रांजिस्टर का काम 2 है, एक लॉजिक स्विच और एक प्रवर्धक। आगे हम बताएंगे ये लॉजिक स्विच और प्रवर्धक क्या चीजें हैं। मतलब ये ट्रांजिस्टर बना के हमें क्या मिला, जैसे डायोड बना के तो बल्ब मिल गया, ट्रांजिस्टर बना के क्या मिला, हम क्या चीज कर पाए, इससे हम एक लॉजिक स्विच काम करा लेते हैं। लॉजिक स्विच का मतलब ध्यान से देखना, मान लीजिए यहाँ एक सोर्स है जो लाइट भेजता है और ये एक आपका आउटपुट है जहां से लाइट लिया जाता है। जैसे कि आपने देखा स्विच आपका सोर्स है और पंखा आपका आउटपुट है, लाइट वहां से आती है पंखे में। अच्छा, हम लोग इसके बीच में स्विच लगा लेते हैं, बीच में, और बीच में ही लगा है। मेन सप्लाई बाहर से आ रही है, आपके मेन बोर्ड पे आई होगी, मेन बोर्ड से कहाँ आया होगा, इस बोर्ड में, इस बोर्ड से कहाँ आया होगा, मतलब मेन बोर्ड से पंखे तक, आपके पोल से आने वाली मेन बोर्ड से पंखे तक के बीच में वो स्विच बैठा है। स्विच को ऑफ करते हो सप्लाई बंद हो जाती है, ऑन करते हो सप्लाई, इसको हम मेन स्विच कहते हैं। मेन स्विच को दबाओ, ऑन ऑफ, यहाँ दनादन काम होगा, सप्लाई बंद होगी, शुरू होगी। लेकिन अगर हम इस सर्किट को छुए तक ना, आने यहां से लेकर यहां तक में हम डायरेक्ट जोड़ दिए, मतलब रोड से पोल से आया है करें, वो वोल्टेज को लाके डायरेक्ट हम पंखे में जोड़ दिए और पंखा को बंद करना है या बुझाना है, तो कैसे होगा, कर सकते हैं हम बाहर से उसे ऐसा एक और सर्किट इसके साथ बनवाएंगे और हम ये सर्किट ऑन ऑफ करेंगे ना, अपना सर्किट, तो ये अपना ऑन ऑफ होगा। हम करेंगे अपने सर्किट में ऑन ऑफ और काम करेगा ये सर्किट। ऐसे सर्किट का नाम क्या रखा जाता है, लॉजिक। लॉजिक मतलब जाता है तर्क। लॉजिक वो चीज होती है जैसे कि जिसको कंट्रोल, आपको पता होगा कि मान लीजिए आप किसी को पैसा देते हो डेली 500, पैसा आपका है, आप देते हो उन्हें, तो आप डोनर और वो गेनर, दोनों के बीच में कोई थर्ड आदमी नहीं है, थर्ड आदमी तो स्विच नहीं है, तो आप तो डेली दो के आओगे ना। बाई चांस हम आपको ब्लैकमेल कर लेंगे, किसी आपके गलत इश्यूज को पकड़ लिए, तो हम बाहर के हैं कि नहीं, अब हमारे हिसाब से काम होगा, हमें आप ऑफ करेंगे तो पैसा ना दे तुरंत, वो जाने नहीं पाई कि मैं आप ऑन करत है, मतलब ये आवत तो दे जाते कहीं बिहार में कहा नहीं दे पाई, उसको रोका कौन, ये रोकने वाला अगर बीच में होता तो पकड़ लेता कि यही स्विच है जो ऑन ऑफ कर रहा है इसलिए रुक रहा है, हम बगल में हैं, लेकिन हम आपको कंट्रोल कर रहे हैं और यहाँ से हम अपन बिना आपके सर्किट में लगे, हम बाहर से अगर आपको कंट्रोल करते हैं, दैट इज लॉजिक स्विच। लॉजिक स्विच वो स्विच होती है जो अपने आप काम कर लेती है। जैसे आपने देखा होगा कि आउटपुट डोर्स, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिसपे आप सामने जाओ खुल जाएगा, फिर अंदर चले जाओ बंद हो जाएगा, वहां कौन सी स्विच लगी है, एक तो स्विच ही है, बटन दबाओ खुल जाए, चले जाओ, फिर बटन दबाओ, इधर मेन स्विच। लेकिन एक स्विच क्या होती है,
लॉजिक स्विच, वो किसी की जरूरत, वो अपने आप से एडजस्ट करता है। जिसको आपने बोला होगा क्या बोले, वो अपने आप ऑटोमेटिक डोर्स लगाए जाते हैं, अक्सर मूवियों में अक्सर देखने को मिलता है। और अभी हीरो के घर नहीं, गुंडे के घर देखोगे तभी मिलेगा। वो अंदर जाएगा, आएगा, खुलेगा, अंदर जाएगा, अपने आप बंद हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, ऑटोमेटिक काम कर रहा है। मतलब वहाँ स्विच तो लगा है, लेकिन वो कैसी स्विच है, ऑटोमेटिक है, लॉजिक स्विच है, जिसमें आपको इनपुट आउटपुट देने की जरूरत नहीं है। वो समझ जा रहा है कि कोई सामने आ गया, उसमें होता क्या होगी हम बताएंगे। ध्यान से देखो, उसमें सामने लगाया जाता है एक लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश निकलने वाला डायोड, और आपके गेट पे लगा होता है एक प्लेट, मेटल प्लेट, जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, प्रकाश विद्युत। अब हमने आपको बताया था ना कि जब प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश पड़ता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उससे धारा बहती है, जिसे प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन जैसे हम प्रकाश को बंद करते थे, वाली फिगर देख लो ना, वहां प्रकाश विद्युत प्रभाव चैप्टर याद आ रहा है। एक धातु के प्लेट पे जब प्रकाश फोटॉन्स गिराते थे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाते थे, जिससे बल्ब जलने लगता था। लेकिन प्रकाश को बंद करते थे तब प्रकाश बल्ब, मतलब धारा नहीं बहती थी। ऐसे में जैसे आप दरवाजे के सामने पहुंचते हो, लाइट आपके यहाँ पड़ जाती है, क्योंकि मेटल तो यहाँ लगा है, तब वो नहीं पाता है। जब वो नहीं पाता है तो धारा बंद हो जाती है। धारा बंद होती है तो ऐसे लॉजिक गेट को पता चल जाता, लग रहा है कोई आ गया है, सट से खोल देता है। जैसे आप एंट्री मारोगे तैसे ये फिर खाली हो जाएगा, फिर लाइट आएगी, तुरंत लाइट पाएगा, धारा बहेगी, तुरंत बंद कर देगा। मतलब इस तरह वो लॉजिक गेट्स की तरह अपना काम करता है। लेकिन ऐसे स्विच जिसमें आप मतलब इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, जिसमें आपका हस्तक्षेप नहीं हो रहा है, ऐसे स्विच का नाम क्या देंगे। आपके मोबाइल में काम करने वाले कम से कम हजारों लॉजिक स्विच लगे हुए हैं, मतलब ट्रांजिस्टर। वो मोबाइल में मदरबोर्ड में ना हजारों लॉजिक स्विच लगे हैं, वो अपने आप काम कर रहे हैं। वो छूते हो जान जाता है तुम्हें क्या करना है और वो कर देता है। लॉजिक स्विच का मतलब होता है कि वो अपने चीजों को समझता रहे बिना किसी के इंटरफेयर के। और ट्रांजिस्टर वही है जो बिना सर्किट में लगे अपना काम करवा लेता है। जब वो चाहेगा तो धारा बहेगी, जब चाहेगा तो धारा नहीं बहेगी। हम आपको कुछ और भी चीजें भी बताएंगे इसके आगे। और दूसरा काम इसका क्या है, प्रवर्धक। प्रवर्धक का मतलब होता है एम्पलीफायर, किसी चीज को बढ़ा देगा। बढ़ाने का मतलब जैसे आपने साउंड देखा होगा, साउंड एम्पलीफायर का तरह कार्य करता है। हम लोग की आवाज को, धीरे से आवाज को बहुत तेज कर देता है, एम्पलीफाइड कर देता है। एम्पलीफायर का मतलब एम्पलीट्यूड को बढ़ाना, मतलब ये जंपिंग को बढ़ा देना, मतलब ऊर्जा को बढ़ा देना। माइक में आप धीरे से बोलते हो बड़ी तेज निकलता है, दैट इज द एम्पलीफाइड हो गया, मतलब बढ़ गया। ट्रांजिस्टर का एक और भी काम है, ये धारा को एम्पलीफाइड करता है। मतलब एक छोटी सी धारा के कारण एक बड़ी सी धारा प्रवाहित करा देता है। मतलब हम अपने सर्किट में थोड़ा सा 1 एम्पीयर डालेंगे, और जैसे 1 एम्पीयर डालेंगे बड़े वाले में से 500 एम्पीयर निकल जाएगा। और जब हम बंद करेंगे यहाँ तो ऐसे मेन वाले से, तो हमें तो एक दो काम कर रहे हैं। तो लॉजिक स्विच जब हम चाह रहे हैं तब धारा निकल रही है, और जब चाह रहे हैं तब, जबकि मेन सर्किट में बिना जुड़े हम बाहर से काम कर ले, दैट इज द लॉजिक स्विच। और लॉजिक स्विच का काम ट्रांजिस्टर ही करता है। ये हर मोबाइल, लैपटॉप, टीवी जैसे मदरबोर्ड्स में सेटअप होते हैं। और दूसरा काम इसका एम्पलीफायर का है, मतलब आप अपने सर्किट में 1 एम्पीयर डालोगे तो 1300 एम्पीयर, 1500 एम्पीयर निकालेगा। आपका 1 एम्पीयर जैसे यहाँ जाएगा तो आप दिए कितना, और भी अपने सर्किट में, और ये कितना निकाल दिया 1500, 1400, 1600, 2000 एम्पीयर, मतलब कई गुना ज्यादा। तो बढ़ाया कि घटाया, इसीलिए इसका नाम क्या देंगे, प्रवर्धक का मतलब एम्पलीफायर। इंग्लिश में एम्पलीफायर का मतलब एम्पलीफाइड करने वाला और बढ़ाने वाला। एम्पलीफायर अक्सर करके डीजे वालों के पास खूब रखा रहता है, बड़ा 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 10-12 ठो रख लेते हैं। वो खाली आवाज और बेस को बढ़ाने के लिए होता है, एम्पलीफाइड करने के लिए होता है। ये दोनों का काम कौन कर रहा है, ट्रांजिस्टर। अब एम्पलीफायर अगर खोल दिया जाए, जो आपके डीजे वाले बढ़ाते हैं खूब वॉइस को, उसमें खाली यही लगा है, इसका काम है बढ़ाना। आपके मोबाइल में भी यही कई ठो लगे हैं। हम आगे मोबाइल में पढ़ाएंगे, लैपटॉप पढ़ाएंगे, तो वहां बताएंगे लोग क्या काम कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं। तो डायोड से आगे जो हमारी दुनिया बढ़ी फिजिक्स की, तो ट्रायोड पे पहुंचा, जिसमें 3 लेयर्स होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं, पीएनपी या फिर एनपीएन। और ये काम क्या करते हैं, इनको ट्रांजिस्टर कहते हैं मॉडर्न भाषा में, जिसका काम है या तो लॉजिक स्विच की तरह काम करना और एम्पलीफाई करना, मतलब 2 काम इनका होता है। तो ट्रांजिस्टर के बारे में तो आप इतना चीजें समझ ही गए होंगे कि ये चीजें क्या है। अच्छा, हम आपको और भी थोड़ा सा याद देते हैं। जैसे मोबाइल को आपने देखा होगा, मोबाइल को भी मार्कर से छूने काम नहीं करता है, लेकिन अगर उंगली से करे तो क्यों ऐसा करता है। मोबाइल काम कैसे करता है ये जानते हो कभी? पहले तो बटन चलता था, दबाओ तब काम करता था। कभी कभी तो बटन जाम हो जाते थे, बढ़िया से दबाना पड़ता था। देखो कभी वो पहला बढ़िया कहते 0 तक नहीं काम कराना,
और कुल करी लेकिन जीरो तेज दबा के भरी, ऐसी समस्याएं आ जाती थी। आपको हम मोबाइल के सिस्टम को बताए तो ये इसी पे काम करता है। वो वहाँ पे होता क्या कि पहले के मोबाइलों में जो जिसमें कीपैड होते थे, बटन होते थे, वो रेजिस्टेंस पे काम करते थे। होता क्या था, जैसे 2 लेयर्स होते थे, आपका ये रहा सबसे नीचे वाला लेयर और यहाँ पे स्विच लगे हैं। अच्छा, कभी कभी रबड़ निकाल देते थे तो दिखता था। और ऊपर जो होता है, ऊपर एक सर्किट होती है जो इसके ऊपर होता है, थोड़ा सा ऊपर, उसमें सटा नहीं है, और उसके ऊपर भी सर्किट्स के दूसरा प्लेट लगा है। मतलब जैसे आपने देखोगे कि 2 प्लेटें हो, एक प्लेट यहाँ है, एक प्लेट यहाँ है, और दोनों पे गैप है। फिर एक प्लेट यहाँ है, एक प्लेट यहाँ है, दोनों में गैप है। एक प्लेट यहाँ, एक प्लेट यहाँ, एक प्लेट यहाँ, एक से प्लेट सटे हैं। ये प्लेट ही आपकी कीपैड है, बटन है। जब तुम बटन को दबाते थे तो ये प्लेट क्या होता था, सटने के बाद तुरंत करंट फ्लो करता था और हमारे मोबाइल को पता चल जाता था कि ये काम करना है, मोबाइल को काम कर देती थी। मतलब 0 लिखना है कि 5 लिखना है, मोबाइल को पता चल जाता था। लेकिन आज वो दुनिया हट चुकी है, आज हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं। आज हम किस पे काम कर रहे हैं, मोबाइल आज इलेक्ट्रिक फील्ड पे काम कर रहा है। हमारे यहाँ जो पूरी मोबाइल की स्क्रीन होती है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, और पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स यहाँ पे बने हुए हैं, सीधे सीधे बल रेखाएं बनी हुई हैं। जानते हो कि नहीं, बल रेखाएं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाती है, और बहुत ज्यादा बल रेखाएं बनी हुई हैं। अब ध्यान से समझना, ये बल रेखाओं को हम लोग कोर्स में डिवाइड किए हुए हैं, मतलब पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, अलग अलग सेक्शन। आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी अचालक पदार्थ को ले जाए, किसको, तो फील्ड को कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि अचानक पदार्थों पे ना तो कोई बल लगता है, ना तो कोई फील्ड क्रिएट करते हैं, ना तो करंट को डिस्टर्ब करते हैं। प्लास्टिक करंट को डिस्टर्ब करेगा नहीं, मतलब तुम जब प्लास्टिक से छूते हो तो फील्ड को कुछ पता ही नहीं चल पाता है। लेकिन हमारा हाथ कंडक्टर है, यहाँ से भी कंडक्टर या इंसुलेटर, कंडक्टर है, धारा बहती है। ना समझ में आया कि इच्छा के छू लेना, बोलो लगाओ, देखो कंडक्टर है, अब पता चलेगा कि कंडक्टर मतलब जिसमें धारा बहे। जब हम अपनी उंगली से छूते हैं तो वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर की वजह से, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड बल रेखाएं एक दूसरे से डिस्टर्ब होती है। डिस्टर्ब का मतलब ध्यान से देखना, जैसे मान लीजिए धागों का एक जाली है, अब हम जहां छुएंगे तहां धागा फैल जाएगा कि नहीं, दूर भाग जाएगा कि नहीं। यहां छुएंगे तब यहां वाला भागेगा दूर, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन से एक दूसरे को टच तो पहले तो बराबर होती है। जैसे हम जहाँ छूते हैं वहाँ की इलेक्ट्रिक लाइंस डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब दूर हट जाती है, और जिससे मोबाइल सिस्टम को पता चल जाता है कि ये काम करना है। मतलब आज का जो काम कर रहा है वो रेजिस्टेंस और सर्किट पे नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे काम कर रहा है। और यही वजह है कि जब तुम प्लास्टिक या किसी और से नाखून से छू नहीं काम करेगा, क्योंकि नाखून कंडक्टर नहीं होता है। लकड़ी से छुओगे नहीं काम करेगा, मैग्नेट से छुओगे करेगा। मैग्नेट थोड़ा सा कंडक्टिविटी होता है, मैग्नेट से लिखा जा सकता है ना। अब जानते हो एक कंपनी आई थी लखनऊ से, हम आपको यही बता दें, वो एक दवा बेचती थी और वो कहती थी कि हमारे बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत मजबूत कर देती है, ये सजीव है। क्या बोलती थी, तो वो एग्जाम्पल क्या लोगों को दिलाता था कि देखो मोबाइल में जब सजीव लोग छूते हैं तब काम करता है, निर्जीव लोग छूते हैं तब। और हमारी दवा छू के देख लो, दवा काम करेगा, और जब दवा से छूते थे तो सही काम करता था। लोगों को बिलीव होता था सही मतलब इसमें जान है, कुछ नेचुरल जान है, इसे खाएंगे तो हमारे अंदर एनर्जी जाएगी। कुछ नहीं, वो कंडक्टर है, उसमें थोड़े से आयंस मिलाए गए हैं और वो कंडक्टर है। और अच्छे से 5,000 रुपए की उसकी दवा की सिल्स आती थी। लखनऊ की एक कंपनी थी, मार्केटों में खूब बेचा दवा के, हमारे 2 रिलेशन वाले भी खरीदे। फिर हमसे डिस्कस किए कि आप भी अपने बॉडी को मजबूत किया जाए। हम कहे पहले अपने दिमाग को मजबूत करो, तो इसे कोई मार्केट में लेके चला जाएगा, क्योंकि लूटने वालों की कभी नहीं है बाबू। हर कोई किसी को लूट ही रहा है, हम भी हो सकता है आपको लूट ही रहे हो। पहचानना पड़ेगा कि कौन लूटे रहा है। कभी आपके रिश्तेदार, कभी घर वाले, कभी गांव वाले, कभी स्कूल वाले, कभी ट्यूशन वाले, कभी दोस्त, कभी गर्लफ्रेंड, कोई ना कोई लूट ही रहा है। और उसमें दिमाग जिसका ज्यादा रहेगा वही लूटेगा। तुम गर्लफ्रेंड का लूटोगे, गर्लफ्रेंड तुम्हारी लूटेगी, या दिमाग का फर्क है। रिश्तेदार वाले तुम्हारा लूट ले जाएंगे कि तुम रिश्तेदारों को लूट लोगे। लेकिन हमारे नेचर के बारे में जानते हो, हम इतना जानते, इतना बुद्धिमान रहो कि ना तो तुम किसी की चोरी करो, लेकिन ना अपना होने मतलब आपका कोई कर ले जाए, इतना मत होने दो। इसके लिए तुम्हें दिमाग की थोड़ी सी जरूरत होगी। तो वो इस तरह करके बेचता था, अपनी दवा से छूता था, मोबाइल काम करता था। तुम उंगली से छूते थे तब भी करता था, लकड़ी और प्लास्टिक से दिखाता था देखो नहीं काम कर रहा है। मतलब हमारे दवा में भी जान है, तुम खाओ तुम्हारे अंदर भी जान आएगा। और जो पढ़ा है उसको तो बेवकूफ नहीं बना पाओगे ना। फिर तो हम भी जान वाली चीज चलो दे देते हैं, 2-4 भाई हमको 10,000 दे दो,
हम दिखा देना कि इससे काम करता है, हमें कंडक्टर ही तो लाना है यार, कंडक्टर ला के भी दिखा देंगे, ले जाओ ये ले लो, हाँ इसमें भी जा रहा है, काम करेगा। क्योंकि वो काम किस पे करता है, कंडक्टर। और हमारा नाखून इसलिए नहीं काम करता क्योंकि वो सेमी कंडक्टर, सॉरी इंसुलेटर है, चालक है, और चालक में फील्ड डिस्टर्ब, तो मोबाइल को पता ही नहीं चल पाता कि फील्ड कहाँ डिस्टर्ब हुआ, तो काम नहीं करता है। लेकिन जब हम उंगली से छूते हैं तो उंगली कंडक्टर होता है, और कंडक्टर से वो फील्ड डिस्टर्ब होता है, तो मोबाइल को ये पता चल जाता है कि हमारी किस पॉइंट पे फील्ड डिस्टर्ब हुआ, और उस अकॉर्डिंग वो लॉजिक गेट से जान जाता है कि हमें अब क्या करना है, कैमरा ऑन करना है कि कैलकुलेटर ऑन करना है, वो अपने आप समझता रहता है और आपकी मोबाइल को काम करना स्टार्ट कर देता है। बात समझ में आया चीजें? ये चीजें हम लोग को जो हैंडल हो रहा है वो किस पोजीशन से हो रहा है, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर होते भाई दो तरह के हैं, एक एनपीएन एक पीएनपी। नाम से पता चल रहा होगा, दो पी क्षेत्रों के बीच अगर एक पतला सा एन आ जाए तो पीएनपी, और दो एन के बीच एनपी आ जाए तो पीएनपी। हम दोनों बना देते हैं, इसके आगे की स्टोरी कल चलेगी, लेकिन हम देखते हैं कैसे बनता है इनका। सबसे बड़ी चीज है कि इसमें कितने क्षेत्र आने वाले हैं, 3 क्षेत्र आने वाले हैं। लेकिन जो बीच वाला क्षेत्र होता है ये बहुत ही पतला लिया जाता है, जिसको हम स्लाइस कहते हैं। स्लाइस का मतलब आप जानते हो, जब सलाद काटी जाती है तो सलाद तक काटने जाना हो तो पकौड़ी वाले के पास पहुंचो, बढ़िया स्लाइस निकालता है वो, एक केला दो 12 पीस निकाल देगा स्लाइस करके, तो जान नहीं पाओगे झिल्ली है केला है, काटने की कला। आप काटो तो हाथ कट जाए, लेकिन वो इतना बढ़िया निकालते हैं। अच्छा, इनके बाद में हम बर्गर वालों को भी थोड़ा सा कलाकारी देखें, ये खीरा इतना अच्छा निकालते हैं कि ट्रांसपेरेंट होता है, देख सकते हो आज नाम से पर। बर्गर का मतलब जानते हो ना क्या होता है, वेजिटेबल्स खाना, कच्चे चीजों को पाव के साथ रख के खाना। कच्चे चीज मतलब जैसे पात गोभी हुआ कच्चा, टमाटर हुआ कच्चा, उसमें आप प्याज हुआ कच्चा, या जितने भी कच्चा चीजें हैं, चुकंदर के पार्ट्स हुए, खीरा के पार्ट्स हुए, ये सबको कच्चा खाना ही क्या कहलाता है, बर्गर। यहाँ कच्चा एक ना होता है, या तो 4 दिन पुराना रहेगा, वो भी घुल गया तो सड़ी गया समझ लो अप्रॉक्स। खीरा ना देखोगे कभी फ्रेश नहीं रहेगा, टमाटर एकदम लूज रहेगा। दूसरा नंबर, कच्चा का मतलब टमाटर भी ज्यादा पका नहीं होना चाहिए, और बाकी पाव फ्रेश होना चाहिए। यहाँ पाव पुराना होता है और फ्राई मार देते हैं तो और गर्द हो जाता है, और बाकी को कटिकिया मोटा रखते हैं जो कि रखना ही नहीं है, या बहुत पतला रखना है तो उसको मोटा रखते हैं। और बाकी जो वेजिटेबल्स रखने हैं, वेजिटेबल्स कच्चे वेजिटेबल को खाना चाइना का रूल है। चाइना कहती है कच्चे चीज़ों को खाओगे तो बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम बेस्ट होगी, और ये सही भी है कि हम जितने कच्चे चीज़ों को खाते हैं, कच्चा मतलब बिना उबाले, जानवरों के पास ताकत ज़्यादा होता है ना, क्यों? क्योंकि कोई भी चीज कच्चा ही खाते हैं। अच्छा, हम लोग क्या हर चीज कच्चा खा सकते हैं? नहीं। जब हम आपको बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे हमारी लीवर का एक लिमिटेशन है, ये हर चीजों को कच्चा पका मतलब पचा नहीं सकती है, कुछ ही चीजों को कच्चा पचा सकती है, डाइजेस्ट कर सकती है। जैसे केला हुआ, और केला तुम कच्चा खा लो ना, छिलका, तो तुम नहीं डाइजेस्ट कर पाओगे, क्योंकि उसमें जो सेलुलोस है उसको पचाने वाला हार्मोन हमारी बॉडी में ही नहीं है। तो जैसे खाओगे कल सुबह थोड़ा सा सिकुड़ में तोड़ के उससे निकल जाएगा, लेकिन पका। अच्छा, जानवर केला हम खाते हैं, छिलका जानवरों को खिलाते हैं, लेकिन जान लेना 90% ताकत वो लेता है और 10% हम पाते हैं। लेकिन अभी बहुत ऐसी चीजें जो हम कच्चे खा सकते हैं, अगर उसे हम अपने बॉडी में लेते हैं रेगुलरली तो उससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम में फिटनेस बरकरार रह सकती है। तो यहाँ पे हम दोनों की बात कर रहे हैं, इसमें पहला फैक्ट ये आ रहा है कि ट्रांजिस्टर होता क्या है। तो हम बताएंगे ट्रांजिस्टर में 3 क्षेत्र होते हैं, यदि बाहर दोनों पी और बीच में एन है तो कहलाएगा पीएनपी ट्रांजिस्टर, अगर बाहर दोनों एन और अंदर पी है तो कहलाएगा एलपीएन ट्रांजिस्टर। दूसरे कंडीशन ये है कि बीच वाला जो होगा क्षेत्र वो बहुत ही पतला लेना होगा, जितना भी हो सकता है उतना ही स्लाइस करके आपको लेना होगा, क्योंकि जितना पतला लोगे उतने बेहतर ट्रांजिस्टर काम करेगा। अब इसमें अगर हम बाहर पी क्षेत्र रख रहे हैं, पी क्षेत्र रखने का मतलब क्या हुआ, ट्राई वैलेंसी को डालना। जैसे ट्राई वैलेंसी डालोगे इसके अंदर क्या तैयार हो जाएंगे, वोटर तैयार हो जाएंगे, तो पी क्षेत्र कहलाएगा। इधर भी क्या डालेंगे, 3 चीजें अलग अलग से नहीं लाते हम, एक ही क्रिस्टल होता है, प्योर सिलिकॉन होता है, उसी में डाल देते हैं, डोपिंग कर देते हैं। इधर भी हम ट्राई बैलेंसिंग करेंगे तो क्या बनेगा, ये भी कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, लेकिन बीच में हम थोड़ा सा बहुत ही पतला जितना हो सकता है। अच्छा, जानते हो मोबाइल में जो धीरे धीरे आप प्रोसेसर्स बढ़ा रहे हो वो थ्रेडिंग की वजह से हो रही है। पहले हम लोग बहुत पतला नहीं काम कर पाते थे। अच्छा, चिप धीरे धीरे छोटा होता चला जा रहा है। पहले इतना बड़ा हार्ड डिस्क लगता था, मोबाइल की साइज छोटी हो रही है ना, छोटी कैसे हो जा रही है, जो पहले मोटा करते थे, अब चूंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी इतना आगे हो गया,
हम लोग इतने डीपली चले जा रहे हैं, नैनोमीटर माइक्रोमीटर तक चले जा रहे हैं, तो हम उस चीजों को पतला कर दे रहे हैं, और पतला करेंगे तो और बढ़िया काम करेगा, गड़बड़ और बढ़िया करेगा और छोटा भी हो जाएगा। जो 4 मोटे मोटे इतने दूर में आते थे, अब 4 पतले होने की वजह से इतनी दूर में आ गए, तो छोटा भी हो गया। पहले उतना ही 2 GB का था, आज उतना ही 32 GB का काम कर रहा है। मतलब उसमें जो स्लाइडिंग की गई है वो और भी क्या कर दी गई, पतला कर दी गई है। इस टेक्नोलॉजी को थ्रीडिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। हम लोग थ्रीडिंग करके मोबाइल के प्रोसेसर्स को और भी बढ़ाते जा रहे हैं, जो कि हमारी साइंस का ही देन है, फिजिक्स का ही देन है। और इसमें हम क्या करते हैं, अंदर पेंटावैलेंसी वालों को करते हैं, तो ये यहाँ क्या बन जाते हैं, और ये बहुत ही पतला करना होता है। अब यहाँ पी क्षेत्र, यहाँ एन क्षेत्र और यहाँ, इसीलिए ऐसे ट्रांजिस्टर को हम पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। बट इसमें अगर देखें तो इधर सब पेंटा करने को जैसे इलेक्ट्रॉन तैयार होते हैं, यहाँ पेंटा करने से इलेक्ट्रॉन तैयार होते हैं। ये मोटे ले सकते हो, लेकिन बीच में हमें ट्राई करना होता है, उनमें कोटर बनते हैं। तो एन क्षेत्र, पी क्षेत्र और एन क्षेत्र, इसलिए इसका नाम रखा गया है एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसमें नाम अलग अलग है। इसको हम बोलते हैं उत्सर्जक। क्या बोलते हैं, बाएं वाले को हमेशा बोलोगे उत्सर्जक, इसको बोलोगे आधार बेस, इसको इमिटर बेस, इसको कलेक्टर संग्राहक। सेम तरह का इसमें भी होगा। ये क्या होगा, इमिटर ई, ये क्या होगा बेस बी, और ये क्या होगा कलेक्टर सी। ईबीसी आप समझ पाते हो। ये बातें तुम्हें लिखना पड़ेगा कि किसी भी एनपीएन ट्रांजिस्टर या पीएनपी ट्रांजिस्टर में बाएं वाले क्षेत्र को उत्सर्जक, दाएं वाले को संग्राहक और बीच वाले स्लाइस को आधार कहते हैं। इन दोनों को भी हम बैटरी से जोड़ते हैं, लेकिन इसको हम जोड़ते हैं अग्रगणित में। किसमें, अग्र जोड़ने के लिए पी वाले को किससे जोड़ना पड़ेगा, पॉजिटिव, और एन वाले को नेगेटिव। और इधर यहाँ एक संधि है कि नहीं, संधि पी और एन मिल रहा है ना, यहाँ डिप्लेशन ले रहा होगा कि नहीं, इधर पी इधर एन, तो पी एन जब बना होगा तो यहाँ डिप्लेशन ले रहा गया होगा। और यहाँ भी एक संधि है एन और पी के बीच, वहां भी डिप्लेशन ले रहा होगा। इधर वाले संधि को एन को जोड़ते हैं पॉजिटिव और पी वाले को जोड़ते हैं, अब ये कैसे अवलंब में जाता है, उत्क्रम। मतलब पहला पी और दूसरा एन, मतलब पीएन वाला जो संधि है उसको अग्रवृत्त में जोड़ने के लिए इसको पॉजिटिव टर्मिनल और इसको निगेटिव से जोड़ते हैं। और दूसरा वाला जो है एन और पी, इसको उत्क्रम अवृत्त में रखा जाता है। ये होता है एन वाले को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं और पी वाले को नेगेटिव। इधर वाली बैटरी छोटी लगाई जाती है, इधर वाली बैटरी थोड़ी बड़ी लगाई जाती है, हाई वोल्टेज लगाया जाता है। इसमें पहला वाला एन है तो निगेटिव और बीच वाला पी है तो निगेटिव पॉजिटिव, ये अग्रवृत्त में गया। और ये पी वाला है ये वाला, तो पी वाले को निगेटिव और एन वाले को पॉजिटिव। लेकिन बड़ा बैटरी लगा, बड़ा मतलब ज्यादा सेल लगा दोगे तो बैटरी बड़ा हो जाएगी। और ये किसमें चला गया, उत्क्रम अवृत्त। आगे कैसे हम इसमें लॉजिक गेट के धारा को कंट्रोल करते हैं, कैसे ये धारा को बढ़ाता है, ये बातें इसके आगे। इसके नोट्स हम आपको व्हाट्सएप में ग्रुप में सब लोग हो ना, वहीं पे भेजेंगे, वहां से आप देख पाओ।